सालों तक इसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो पड़ी रहे तो वो ज़ाया नहीं होगी। डिसएडवांटेज सीडी रोम का क्या है कि एक दफ़ा जो चीज़ लिख दी गई है उसको आप एडिट नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और डाटा को रीड करने की जो स्पीड है वो भी इन डिस्क की स्लो होती है एज कंपेयर टू हार्ड या फ्लैश। आपने जो चीज़ फ्लैश ड्राइव में रखी हुई है या मेमोरी कार्ड में रखी हुई है या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे पड़ी हुई है, उसको जब आप चलाते हैं तो फाइल बड़ी जल्दी ओपन हो जाती है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो सीडीज़ के ऊपर है, उसको जब आप सीडी ड्राइव के अंदर डालते हैं तो वो काफ़ी टाइम लगाती है उसको रीड करने में, और अगर आप उसको प्ले करते हैं तो फिर भी प्ले बड़ी जल्दी नहीं होगी, थोड़ा टाइम लेगी और वो स्लो मीडियम है। सीडी और सीडी रिकॉर्डेबल, ये भी बिल्कुल सीडी रोम ही है। The user can write data on CDR only once but can read it many times. Cannot erase, डाटा को इरेज नहीं कर सकते। इसके लिए जो CDR ड्राइव होती हैं, CD बर्नर्स चाहिए होते हैं उनको रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। प्रोसेस ऑफ पुटिंग इंफॉर्मेशन ऑन CD इज कॉल्ड बर्निंग टू द डिस्क। ये अमल जो है ना CD के ऊपर डाटा लिखने का, इसको कहते हैं CD बर्निंग का अमल। ऑप्शन भी होती है CD बर्न करने की। जब आपने CD राइट करनी है तो CD ड्राइव में डालनी है और उसके बाद उसको राइट क्लिक करना है CD ड्राइव को, तो बर्न की ऑप्शन आएगी। बर्न पे क्लिक करेंगे तो CD राइट होना शुरू हो जाएगी। CDR इज आल्सो कॉल्ड वर्म, राइट वंस रीड मैनी टाइम। एक दफा लिखें लेकिन रीड जो है वो आप मैनी टाइम कर सकते हैं। CDRW जिनके ऊपर लिखा होगा इसका मतलब होगा कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। री राइटेबल का मतलब है कि इनके ऊपर अगर आप एक दफा लिखेंगे तो उसको खत्म करके दोबारा भी लिख सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। The user can write data on CDRW many times by erasing the existing content या existing data। पहले डाटा को आप खत्म करके दोबारा भी उसके ऊपर लिख सकते हैं। The most common type of erasable and rewritable optical disk is magneto-optical disk, MO इनको कहते हैं। It uses the technology of both magnetic disk and optical disk। अब MO इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं और ऑप्टिकल वाली भी होती हैं, यानी मैग्नेट भी होता है और लेजर वाला काम भी इसमें होता है। सच डिस्क आर नॉर्मली यूज फॉर एप्लीकेशन यूजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज। ये था जी सीरीज के बारे में, और जिनकी नॉर्मल जो कैपेसिटी है वो 700 MB तक होती है। ये चीज़ अभी हमने पढ़ी है सीडीज के बारे में कि इनमें मेजर दो ही टाइप हैं, CDR और CDRW। ये है जी CDR, जिसको हम कहते हैं वर्म डिवाइस भी कह सकते हैं, राइट वंस रीड मैनी टाइम। और RW ये रीराइटेबल होती हैं, इनको इरेज करके दोबारा लिखा जा सकता है। अब आते हैं DVDs के ऊपर। डिस्क बिल्कुल उतनी होगी, डिस्क उतनी ही है, ना बड़ी है ना छोटी है, लेकिन डाटा स्टोरेज कैपेसिटी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, अप टू 17 GB तक। अब ये उतनी ही डिस्क के ऊपर जहां पे 700 MB डाटा लिखा जा रहा था, उसी डिस्क उसी जितनी साइज की डिस्क के ऊपर अब 17 GB डाटा किस तरह लिखा जा रहा है। तो ये उस टेक्नोलॉजी का कमाल है जिसको कहते हैं DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD से क्या बनता है? डिजिटल वीडियो डिस्क। और आगे रोम का मतलब वही रीड ओनली मेमोरी। इट इज सिमिलर टू CD-ROM एक्सेप्ट इट यूजेस अ लेजर बीम विद शॉर्टर वेवलेंथ। यानी लेजर बीम जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की होती है, जिससे जो पिट या जो होल्स हैं उसके ऊपर
बनने डिस्क के ऊपर वो बहुत ही छोटे होते हैं, यानी उसी जितनी डिस्क के ऊपर बहुत ज्यादा डॉट्स जो है वो लग जाते हैं, जिससे कैपेसिटी जो है वो डिस्क की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 17 GB तक चली जाती है। जो सीरीज के ऊपर वो डॉट्स लगते हैं लेजर की मदद से, वो बहुत बड़े बड़े डॉट्स लगाता है, जिससे उसकी कैपेसिटी 700 MB तक की रहती है। लेकिन डीवीडी के अंदर जो लेजर है वो इतना बारीक उसके ऊपर वो भी पिन करता है कि बहुत ही छोटे डॉट लगते हैं और बहुत ज्यादा डॉट फिर लग जाते हैं, जिससे उसकी कैपेसिटी जो है वो 17 GB तक चली जाती है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डीवीडी रोम इज मच ग्रेटर देन सीडी रोम। यानी डीवीडी की कैपेसिटी जो है ना वो सीडी की कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। अब ये देखेंगे, अगर वो 1 GB भी होती तो ये 17, तो 17 गुना ज्यादा, तो ये तकरीबन 20 टाइम्स ज्यादा डाटा उसके ऊपर स्टोर हो रहा है डीवीडी के ऊपर। इसकी भी दो ही टाइप है, एक आर और एक आर डब्ल्यू वाली। आर वही रीड ओनली कह लें या रिकॉर्डेबल, इसके ऊपर एक ही दफा लिखा जाएगा, लेकिन रीड इट मैनी टाइम्स, write only once but read many times. The data written on DVD or cannot be erased. और ये चीज लिखी होती है हर डीवीडी के ऊपर या सीडी के ऊपर कि वो आर है या आर डब्ल्यू है, और वो डीवीडी है या सीडी है। इसी तरह डीवीडी आर डब्ल्यू स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क, और आर डब्ल्यू से क्या बनेगा, री राइटेबल। The user can write data on CD-RW many times by erasing the existing content. पहले से मौजूद डाटा को खत्म करके दोबारा लिख सकते हैं। और कैपेसिटी हमने देखी है कि डीवीडी की 17 GB तक कैपेसिटी चली गई है। अब आते हैं फिर थर्ड डिस्क ब्लूरे पे। वही डिस्क, उतनी ही डिस्क, लेकिन कैपेसिटी कहां पे चली गई है, 100 GB पे। कैपेसिटी 100 GB पे। और ये भी किसका कमाल है, सिर्फ लेजर का, कि अब लेजर से वो जो पिट्स हैं जिनको हम होल कहते हैं जो कि डिस्क के ऊपर लगते हैं, वो उससे भी छोटे हैं, और उससे कैपेसिटी जो है वो 100 GB तक चली गई है। तीनों डिस्क बिल्कुल एक जितने साइज की हैं, लेकिन पहली का साइज 700 MB है, फिर 17 GB तक का है, और ब्लूरे का जो है वो 100 GB तक। और इसी लिहाज से फिर इनकी जो प्राइस है वो भी महंगी होगी। सीडी आपको सस्ती मिलेगी, 30-40 रुपए की मिल जाएगी। डीवीडी आपको 100-150 की मिलेगी। ब्लूरे भी जो है इसी तरह आपको कॉस्टली मिलेगी, जितनी उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उतनी ये डिस्क जो है वो महंगी भी होगी। फिर Blu-ray disc. Blu-ray is the latest type of optical storage that is similar to DVD and CDs. It is relatively expensive. ये कुछ महंगी है, महंगी होने की वजह भी है क्योंकि इसके ऊपर 100 GB तक का डाटा आप लिख सकते हैं। सपोज आपके पास 50 GB एक डाटा है, वो आपने राइट करना है, तो आपको सीडियां कितनी लेनी पड़ेंगी। 50 GB के लिए आपको तकरीबन तकरीबन 60-70 सीडियां खरीदनी पड़ेंगी। और वही काम अगर आप एक ब्लूरे डिस्क ले लेंगे तो 50 GB उसके ऊपर आ जाएगा। ब्लूरे की एक डिस्क के ऊपर 50 GB आएगा, तो सीडियां आपको 70 लेनी पड़ेंगी, तो उसके ऊपर आपका 50 GB डाटा आएगा। ले जी, आज का अभी यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सुनते हैं। अच्छा, अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो इसकी जो है ना बुक, आपको मैं मैसेज कर दूंगा इसका
फ्रंट पेज, वो आप खरीद सकते हैं। आपके पास में भी किसी घर में भी हो, किसी फ्रेंड के पास हो,